कृष्णा, क्या ज़िंदगी में कभी समस्याएं ख़त्म होगी? हर दिन कोई ना कोई समस्या, कभी हालात, कभी रिश्ते, कभी खुद से संघर्ष। मुझे समझ नहीं आता इन सब समस्याओं से कैसे बाहर निकलूं। क्या कोई रास्ता है जिससे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए? तुमने तो मुझे महाभारत की एक बात याद दिला दी। अर्जुन, जिसने अनेक युद्ध लड़े, शत्रुओं को पराजित किया, परंतु जब महाभारत का युद्ध सामने आया तो वह इतना निराश, हताश और भ्रमित हो गया कि उसने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और कहने लगा, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट। मुझे यह युद्ध नहीं करना। आज हर इंसान भी किसी न किसी से युद्ध लड़ ही रहा है। कभी हालातों से लड़ रहा है, कभी परिस्थितियों से, तो कभी समस्याओं से। और जब यह युद्ध करते करते वह थक जाता है, तब वह भी यही कहता है, हे प्रभु, इस संघर्ष से मैं थक गया हूं। आई डोंट वांट टू फाइट। युद्ध से कोई खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी लड़ना पड़ता है और उसी में हमारी सारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। लेकिन उससे बाहर कैसे आएं, यह मनुष्य समझ नहीं पाता। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में ठीक अर्जुन की तरह निराशा, तनाव और दबाव में आ जाता है। आज की भाषा में कहें तो डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। पर जब समस्या सामने होती है तो मन शांत कहाँ रहता है? जिस तरह जब शरीर थोड़ा सा भी कमजोर होता है तो सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता है। पर कभी हम यह सोचते हैं कि आज जीवन के अंदर जब इच्छा या परिस्थिति आती है तो व्यक्ति टेंशन में क्यों आ जाता है? कोई कुछ कह देता है तो मूड ऑफ हो जाता है, कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा, इरिटेशन सब आ जाता है और बाद में सॉरी कहना पड़ता है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी है। अब इसको वापस कैसे बढ़ाएं? इसके लिए कोई मल्टीविटामिन नहीं जो हमें भीतर से सशक्त कर सके। आध्यात्मिकता ही वह माध्यम है जो हमें भीतर से मजबूत करती है। जब हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो छोटी बातों में टेंशन नहीं होती, रिएक्शन नहीं होता, बल्कि समाधान मिलते हैं। हम रिएक्टिव नहीं बल्कि एक्टिव हो जाते हैं और रचनात्मक तरीकों से हर समस्या का हल निकालने लगते हैं। तो इसका मतलब जीवन की समस्या बाहर नहीं बल्कि मेरे मन और आत्मा की कमजोरी है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन चाहिए, वैसे आत्मा के लिए चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे वह अपने स्वरूप को पहचाने और अपने जीवन को अर्थ दे सके। फिर जैसे शरीर को नींद चाहिए, वैसे ही आत्मा को चाहिए ध्यान, जहां वह इस भागती दुनिया से हटकर स्वयं को मौन से जोड़ सके। और तीसरी बात, सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग, जिससे तुम परिस्थिति में उलझो नहीं बल्कि समाधान ढूंढ सको। पर जब समस्या सामने होती है तो मन शांत कहाँ रहता है? क्योंकि तुमने अपने मन को ट्रेन नहीं किया। मन वही करता है जो इंद्रियां चाहती है। इसलिए पहला कदम है इंद्रियों पर कंट्रोल। जब तुम अपने गुस्से, बोल, प्रतिक्रिया पर कंट्रोल रख पाओगी, तब मन भी तुम्हारी बात मानेगा, ना कि तुम्हें खींचेगा। तो आप कह रहे हैं मुझे हर रोज ध्यान और साधना से अपने मन को मजबूत बनाना होगा। ठीक समझा तुमने। जैसे अर्जुन को मैंने योग सिखाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा, वरना जीवन तुम्हें परिस्थितियों के हवाले कर देगा। और ये रिमोट मुझे कैसे मिलेगा? आध्यात्मिकता के अभ्यास से। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तब वह अपने भीतर की शक्ति को बाहर लाना सीख जाती है, जहां आत्मा अपने मन, वाणी, कर्म इंद्रियों की मालिक बनती है। बस यही है समाधान। जब आत्मा सशक्त होती है तो जीवन की कोई भी समस्या उसे पराजित नहीं कर सकती। राधे राधे।